नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो कि होने वाला है संविधान संशोधन। यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, उनसे संबंधित सारे तथ्यों को कंप्लीट करने वाले हैं विथ एमसीक्यू के साथ। सबसे पहले आपको एमसीक्यू के माध्यम से बताना है ताकि पता चले कि आपकी तैयारी संविधान संशोधन में कितनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर साथियों आपने बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। एक एक वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। तो साथियों पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को देखा था। उसमें साथियों 2 पॉइंट थोड़ा सा एरर हो गया था, उसे आप साथियों सुधार लेंगे। एक था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उनके कार्यकाल में थोड़ी सी त्रुटि थी, उसे सुधार लेंगे। उनका जो कार्यकाल हो जाएगा वो साथियों 2007 से लेकर 2012 हो जाएगा। और एक और त्रुटि थी अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित, इन्हें भारत रत्न 2015 में दिया गया था। और कल जो साथियों आपको मिस्टेक से बताया गया था 2014 बताया गया था, तो इन दोनों फैक्ट्स को आप जरूर सुधार लीजिएगा। असुविधा के लिए साथियों खेद है। तो चलिए हम लोग आज इस शानदार सेशन की शुरुआत एक शानदार क्वेश्चन से करने वाले हैं। अगर साथियों चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध को जोड़ा था? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, याद रखना है आपको, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध को जोड़ा गया था। इससे पहले अगर 73वां पूछा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आपको पता है। बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992, तो इसके तहत आपको पता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगर 97वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग, याद रखना है आपको, 9B को जोड़ा गया था। और जो साथियों 69वां संविधान संशोधन था 1991 में, इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद 239 क और अनुच्छेद 239 ख को जो है अंतः स्थापित करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। और याद रखना है आपको, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन राज्य उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर हो जाएगा 7वें संशोधन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह संवैधानिक संशोधन 1956 में देश में राज्यों के वर्गों को पुनर्गठित करने और राज्यों के राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों में परिवर्तन करने के लिए किया गया था। पहला संशोधन आपको पता है भूमि सुधार से संबंधित है। और 9वां पूछा जाए तो बेरोजगारी संघ के सत्र को सुगम बनाना। 13वां पूछा जाए तो याद रखना अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जैसा कि साथियों आपको पता है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 8 जो भाषाएं थी उसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया। दूसरी बार 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और तीसरी बार
जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? 8। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्न में से किस आयोग की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 यानी 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A शामिल किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार कर लेंगे, यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा, जनजाति आयोग। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? बताएं। इजी क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 36वां संविधान संशोधन जो है वो सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछे 51वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लोकसभा में साथ साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन आपको पता है, इसे हम लोग मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है प्रस्तावना में इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। और 30वां संवैधानिक संशोधन एक निश्चित राशि से संबंधित एक दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। इसकी बात 30वां संवैधानिक संशोधन में की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 93वां संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना की गई थी? बताएं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन के माध्यम से की गई थी? काफ़ी अच्छे लेवल के साथियों क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से साथियों आज जो हमारा परिवार है वो 43K यानी 43,000 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का साथियों टारगेट रहेगा इसे जल्द से जल्द 45,000 में कन्वर्ट किया जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों 99वां संशोधन। इसी के माध्यम से आपको याद रखना है 2004 में जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। एक पूछा जाता है साथियों आपको 97वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से याद रखना है 2011 में भारत में प्रचलित सभी सहकारी समिति को विशेष संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? 99वां। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि संविधान का जो संशोधन किया गया था 89वां यानी 89वां, उसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। और 99वां आप याद रखेंगे, इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से। इसके बाद अगर पूछा जाए 25वां में आपको याद रखना है राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंधित करने का प्रावधान जो है 25वां संविधान संशोधन में है। 28वां पूछा जाए
तो 28वां संविधान संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। 27वां पूछा जाए तो याद रखना है 1971 के माध्यम से एक विधायिका और मंत्री परिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम के पुनर्गठन की बात 27वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता 26वां संविधान संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा 24वां संवैधानिक संशोधन। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थितियों के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा जो मूल अधिकार सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना आवश्यक किया गया और यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना जो है इस पे बाध्यकारी होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को हटाया गया। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी हो जाता। तो ये एमसीक्यू को हम लोगों ने देखा। अब फटाफट साथियों हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन है। तो संवैधानिक संशोधन के बारे में आपको याद रखना है कि जब भारत का मूल संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो याद रखना है भूमि संरक्षण कानून यानी भूमि सुधार से संबंधित है। इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो दल बदल हेतु कानून से संबंधित है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। तीसरा 11वीं अनुसूची को जो कि ग्राम पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और चौथा जो अनुसूची है 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, इसे 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया। 1993 नहीं साथियों, यहाँ 1992 ही होगा, जोड़ा गया। तो 4 अनुसूची को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसे हम लोगों ने देखा। डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने बिहार दरोगा का पीडीएफ नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। मात्र 61 रुपये में पीडीएफ दिया जाता है और जिसमें इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। वो टॉपिक जो अंत समय में आपको पढ़ने हैं, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी का संकलन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के उस पीडीएफ को अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। अगर प्री के समय लिए होंगे तो वही पीडीएफ है, सेम पीडीएफ है और मेंस में भी वो आपका काम आएगा। अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। पहला संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से आपको पता है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो याद रखेंगे 1951 में भूमि कानून के संरक्षण प्रदान हेतु जो है इसमें चर्चाएं की गई है। इसके बाद 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात इसमें की गई और इसी के माध्यम से आपको पता है भाग 7 को भी हटा दिया गया था। नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन 10वां हम लोग देखेंगे 1961 में हुआ। इसके माध्यम से दादरा नागर हवेली को भारत में मिलाया गया तथा केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में होता है, जिसमें साथियों गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 15वां संवैधानिक संशोधन की बात करें 1963 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है किस संवैधानिक संशोधन के तहत? तो 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत।
इसके बाद 22वां इम्पोर्टेंट है, 1969 में असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 24वां संवैधानिक संशोधन BBI है 1971 में। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। जब कोई भी संशोधन या विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए तो उसे जो है इस पर सहमति देना बाध्य है। अगला प्रश्न, अगला जो संवैधानिक संशोधन है वो है 31वां, 1973 में किया गया। लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से लेकर 545 किया गया। यह भी साथियों BBI है, याद रखेंगे। इसके बाद कभी कभी 25वां भी पूछा जाता है, तो 25वां 1971 में किया गया, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार में कुछ कटौती की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है 36वां संवैधानिक संशोधन। इसके माध्यम से साथियों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसे 22वां राज्य बनाया गया तथा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे, सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन जो मैनी टाइम्स पूछा गया हो, कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न पूछा ही जाता है, 42वां संवैधानिक संशोधन। 1976 प्रस्तावना में आपको पता है पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता को जोड़ा गया। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य के संबंध में एक नया अध्याय भाग 4 को भी जोड़ा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, इसकी बात करें, यह भी प्रश्न पूछा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसे आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा मिला। आर्टिकल 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसकी बात 44वें संवैधानिक संशोधन में की गई, तो BBI लगा लेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन है। इसके द्वारा साथियों लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया और 5 वर्ष किया गया था। इसके पहले जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उसमें लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः जब 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 हुआ, उसे साथियों उसमें पूर्ववर्त कर दिया गया, यानी पहले 6 साल किया गया, फिर पुनः जो है 5 साल इसे कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संवैधानिक संशोधन है वो है साथियों 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में होता है। इस संशोधन द्वारा आपको पता है दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची पुनः स्थापित की गई। इससे पहले साथियों 36वां संवैधानिक संशोधन में 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से पुनः 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 55वां संवैधानिक संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां 1987, गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 60वां की बात करें 1988, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 276 में संशोधन करके व्यवसाय कर की जो अधिकतम सीमा थी उसे 2500 किया गया। में यह साथियों 250 थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से? 60वां। 61वां की बात करें तो यह भी साथियों BBI है, 1989 में संशोधित हुआ और मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो अभी तक विद्यमान है। नेक्स्ट है 70वां संवैधानिक संशोधन 1992। इस अधिनियम द्वारा आर्टिकल 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है 71वां 1992 में 8वीं अनुसूची में, जैसा कि आपको बताया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वां में आपको याद रखना है किसे किसे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। एक और संवैधानिक संशोधन हुआ था 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में, उसके माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए साथियों रिपीट कर रहे हैं। 73वां की बात करें 1992 में 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और 74वां आपको पता है, 74वां यहाँ लिखे नहीं है लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताए थे, इसके तहत नगर पालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है साथियों 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। इसके तहत कहा गया कि 2026 तक लोकसभा
विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में यह बात कही गई। 86 की बात करें 2002 में यह संशोधन हुआ। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 226 संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 86वां संवैधानिक संशोधन, याद रखेंगे। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का भी प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। हुआ यह संवैधानिक संशोधन ईस्वी पूछा जाता है 2002 में। इसके बाद है साथियों 101वां संवैधानिक संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया और जीएसटी आपको पता है 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। 102वां संवैधानिक संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया। 103वां की बात करें 2019, स्वर्णों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई और अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और 16 का क्लाउज 6 को जोड़ा गया। 104वां संवैधानिक संशोधन 2019, अनुच्छेद 334 क के तहत लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष यानी 25 जून 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 105वां संवैधानिक संशोधन जो इम्पोर्टेंट है 2021 में, यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो ये थे साथियों इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक साथियों और आप याद कर लीजिएगा 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, ये भी पूछा जाता है। इसके द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के चलते अब दल बदल करने वाले विधायक या सांसद सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ सदन के शेष कार्यकाल तथा पुनर्निर्वाचित होने तक मंत्री पद या लाभ के किसी अन्य पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यह संशोधन जो है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से कहा गया और इस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी और इसके तहत सरकार में मंत्रियों की जो कुल संख्या है, याद रखेंगे, निचले सदन के सदस्य की संख्या के 15% तक ही हो सकेगी। छोटे राज्य जहां सदस्यों की संख्या 40:40 में है, में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकेगी। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में यह बात कही गई थी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से साथियों आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आगामी परीक्षा में अगर इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर आसानी पूर्वक दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं फिर से एक शानदार टॉपिक को हम लोग अगले दिन खत्म। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही साथियों हमारे लिए मायने रखता है ऐसे शानदार वीडियो को बनाने का। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।